जय श्री सीताराम मित्रों। 17 से लेकर के 23 अगस्त तक का ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको विस्तार से आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो यहाँ नंबर चल रहा है जिनमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ और जानकारी प्राप्त करके फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो भी राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, इस वजह से इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। और यदि आप आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, यदि आप कुछ नया करने जा रहे हैं, यदि आप कुछ नया सोच रहे हैं, वो चाहे अपने नौकरी को लेके हो, परिवार को लेकर के हो, वो अपने व्यवसाय को लेकर के हो, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, जो भी आप यदि कुछ नया सोच रहे हैं, नया करने जा रहे हैं, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। राशिफल पे उतना डिपेंड आपको नहीं होना चाहिए। राशिफल आप तब देखें जब कुछ भी आप नया नहीं कर रहे हैं, कुछ डर नहीं है आपको किसी बात को लेकर के, आने वाले वक्त को लेकर के, तो फिर आप राशिफल देख सकते हैं और इसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राशिफल सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर होते हैं। क्योंकि देखो, जब आपकी कुंडली देखी जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। बहुत सारी का मतलब आपकी कुंडली में बनने वाले अच्छे या बुरे योग, आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, ऑब्वियसली आपके गोचर देखे जाते हैं। लेकिन गोचर सिर्फ चंद्र कुंडली में नहीं, लग्न कुंडली में भी देखे जाते हैं। सूक्ष्म कुंडली नवमांश में देखते हैं, दशमांश में देखते हैं, और भी सूक्ष्म कुंडली जो जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है उसमें गोचरों को देखते हैं, नक्षत्रों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। मतलब अभी मैं आपको बता भी नहीं सकता, इतनी चीज़ों को देखा जाता है। आपकी शादी हो रही है, शादी के बाद में कुछ डाउनफॉल हुआ है तो पत्नी या पति की कुंडली को भी साथ में फिर रख करके देखा जाता है ना। कहीं कुछ केसेस में मैं उनसे उनके घर के बारे में पूछ लेता हूँ कि आपके यहाँ पर ब्रह्म स्थान में क्या है, नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब ये कि जब पर्सनलाइज कंसल्टेशन होता है तो उसमें बहुत सारे लॉजिक लगा करके चीज़ों को समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये आपके ग्रह गोचर के आधार पर ही बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं, मीन राशि तक जाएंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूँगा कि फिजूल का डर, इस सप्ताह फिजूल का डर कहीं ना कहीं बना रहेगा। मन चिंतित रहे, तनाव में रहे, एंजाइटी जैसी स्थितियाँ पैदा हो, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। फिजूल का डर मुझे आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। हालांकि चूँकि ये डर फिजूल का है तो प्रैक्टिकल इसमें कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, ऐसे लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। आप यदि नौकरी लगना चाहते हैं, नौकरी लगने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। अब बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस के दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है। ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप यदि कहीं कुछ परचेसिंग करना चाह रहे हैं, वो चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे शेयर हो, किसी प्रकार का कोई महंगी वस्तु आप ख़रीदना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदे का ये समय है, बहुत अच्छा समय है। मतलब आपके लिए ये उन्नति कारक समय है। विशेष तौर पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपके धन के लिए, आपके कैरियर के लिए, आपके नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस वक्त का फ़ायदा उठाइए। अच्छा, चिंता या तनाव की स्थिति कहीं ना कहीं बनी रहेगी। और देखें, इस वजह से ये भी हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, वाद विवाद हो। हाँ, ऐसी स्थिति भी मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है, तो इस पर भी ज़रा ध्यान दें। और अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। अब चूँकि आर्ग्यूमेंट्स की स्थिति मैंने कहा कि आपके लिए मुझे दिखती है, तो कहीं ना कहीं आप
और ज़्यादा तनाव में रह कर के और ज़्यादा चीज़ों को ख़राब ना कर लें। मुझे डर इस बात का है कि क्या होता है ना कि जब हमें किसी बात का डर होता है तो हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं। और जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति मेरे सामने है, अब मुझे किसी बात का डर है तो मैं नेगेटिव सोचूंगा कि यार ये जो है ना मेरे बारे में इस प्रकार से सोच रहा होगा। अब भले ही वो मेरे बारे में सोच रहा हो ना सोच रहा हो, मैंने अपने दिमाग में मान लिया ना सोच रहा है, तो अब मैं उसके साथ वैसे ही बिहेव करने लग जाऊंगा। और जब वैसा बिहेव करूंगा तो वो भले ही नहीं सोच रहा था तो भी अब वो मेरे साथ वैसा बिहेव करेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ कि वो करने वाला है। तो कई बार हमारे सोचने की वजह से भी रिलेशन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरा सिंपल स्पष्ट तौर पर आपसे कहना यह है कि अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए किसी के लिए। हाँ, दिमाग में अच्छे विचार बने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी के बारे में आप अच्छा सोचेंगे तो वो भी आपके बारे में अच्छा सोचेगा, ज़रूरी नहीं है। बट मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि 100 बार जहाँ मतभेद होने वाले थे वहाँ 50 बार ही होंगे, 40 बार ही होंगे, हो सकता है और घट जाए। इस बात का ध्यान रखें, है ना। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा। ये एक चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आती है। और चिंता तनाव की वजह से कहीं ना कहीं झल्लाहट हो, गुस्सा आ जाए, चिढ़ हो, क्रोध हो, ऐसी बात भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नज़र आती है। हालांकि देखो, धन के कैरियर के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। पैसा आपको भरपूर मिलेगा, पैसा भरपूर मिलेगा। यदि आप कोई इंक्रीमेंट चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, तो उसके योग मुझे इस सप्ताह आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है इस सप्ताह ना हो तो इस सप्ताह उसका डिस्कशन हो जाए कि हाँ भाई आने वाले वक्त में अब आपके लिए होगा इंक्रीमेंट, अप्रेजल। तो ये भी मुझे आपके लिए बहुत अच्छा बनता हुआ नज़र आता है। अचानक से लाभ के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, उन्नति के योग नज़र आते हैं। अच्छा हाँ, अचानक से लाभ हो सकता है। तो अचानक से लाभ जैसे शेयर में लाभ हो जाए, या फिर आपने सोचा भी नहीं कि आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा या प्रमोशन हो जाएगा। मेरे पास अभी आज ही एक फ़ोन आया, उसमें एक फ़ीमेल है, वो हालांकि सीनियर है, बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं, पिछले 15 या 20 सालों से वो काम कर रही है उसी प्रकार का सेम काम। तो अभी वो उनका फ़ोन आया था, सर आपने कहा था प्रमोशन होगा, मुझे तो बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था, और मैंने तो सोचा था हो ना हो कोई मतलब नहीं है, क्या ही है, कहाँ से हो पाएगा, ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा था। लेकिन आपने कहा था कि उस समय आपके प्रमोशन के योग हैं, और सर अचानक से प्रमोशन हो गया, कोई बातचीत भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, अचानक से मुझे वो पोस्ट दे दी। तो कुंडली में ऐसे योग दिखे, मैंने उनको बता दिए, और अचानक से उनके लिए ये अचानक इसलिए हो गया क्योंकि अब उनको उस वक्त उस बात पे विश्वास हुआ नहीं था मेरी, लेकिन अब चूँकि विश्वास नहीं हुआ था और उन्होंने सोचा भी नहीं था, ना उसके लिए कोई प्रयास किया, और वो चीज़ हो गई। तो बड़े मतलब उन्होंने स्पेशल केवल ये बताने के लिए मुझसे कंसल्टेशन बुक करवाया। तो ऐसी कुछ स्थिति, अचानक से लाभ की स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। धन पैसों के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। परिवार पर ध्यान दें क्योंकि पारिवारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। मन चिंतित हो, तनाव में हो, एंजाइटी जैसी स्थितियाँ कहीं ना कहीं बनी रहे और उसकी वजह से रिश्ते आपके बिगड़े, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो इस विषय में आपको ध्यान देना चाहिए। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूँगा कि यह वक्त सफलताओं से भरा हुआ होगा। ये सप्ताह आपकी सफलताओं से भरा हुआ होगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए नज़र आती है। और अब ये सफलता विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूँ कैरियर को लेके। मतलब यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी लग सकते हैं, यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं तो वैसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। यदि आप किसी प्रकार की कोई उन्नति चाहते हैं अपने कैरियर में, या कुछ रुकावट चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, तो वो रुकावट, वो परेशानी रुक जाए, हाँ रुकावट रुक जाए, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कैरियर के दृष्टिकोण से। लेकिन वहीं पर थोड़ा ध्यान दें, लंबी दूरी का ट्रैवल यदि आप कर रहे हैं
आप यदि लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अभी नहीं जाना चाहिए। विशेष तौर पर यदि आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ, इस दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ नज़र आता है। अकेले भी जा रहे हैं तो मत जाइए। और इवन आप अपने कैरियर, अपने पढ़ाई लिखाई, अपने नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन को लेकर के भी यदि कहीं जा रहे हैं, और यदि यदि टाल सकते हैं, यदि इस बात को टाल सकते हैं कि अभी नहीं जाए, आने वाले पीरियड में जाए, तो आपको इस बात को टालना चाहिए। एक और बात मैं कहूँगा, जो गुप्त जानकारियाँ हैं आपकी, या कुछ केसेस में पासवर्ड्स हो सकते हैं, आपके कुछ केसेस में आपके पास्ट, बोलते हैं ना आपका पास्ट है इस प्रकार का, तो ऐसा कोई पास्ट है आपका, तो वो लीक हो सकता है, या पासवर्ड चोरी हो सकता है, या गुप्त जानकारियाँ फैल सकती हैं। हाँ, इस बात का ध्यान दें। और एक और बड़ी बात कि आपके हिडन एनिमीज़ डायरेक्ट एनिमीज़ बनेंगे, ये भी एक चीज़ मुझे आपके लिए दिखती है। तो हिडन एनिमीज़ डायरेक्ट एनिमीज़ के योग भी नज़र आते हैं। ये वक्त मुझे आपके लिए इस दृष्टिकोण से अच्छा नहीं दिखता है। आपके लिए मैं स्पष्ट तौर पर, विशेष तौर पर ये कहूँगा कि आपको हर किसी पर विश्वास नहीं करना है। यदि आप इस समय हर किसी पर विश्वास करेंगे और हर किसी को अपनी बात बताएंगे, हर किसी को अपनी जानकारी देंगे, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंसेंगे। तो ट्रस्ट मत कीजिए, और कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है तो अपने दिमाग में रख के रखिए, अपने अंदर उसको छुपा के रखिए। हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो धोखा भी आपको मिल सकता है। ज़रूर ध्यान दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कहूँगा कि नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे, नया कार्य आप शुरू करेंगे भी, और जो भी नया कार्य आप शुरू करते हैं उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। तो नया कार्य शुरू करिए और बिल्कुल बिंदास करिए। अच्छा, खर्चे ज़्यादा होंगे, खर्चे ज़्यादा होंगे। 100 आया 110 गया, ऐसी स्थिति पैदा होगी। खर्चों पर ध्यान दें, खर्चों पर संयम बरतें, ये मैं विशेष तौर पर आपसे इस समय कहूँगा। अच्छा, यात्राओं के योग बनते हुए नज़र आते हैं। अब देखो, एक अच्छी बात है, यात्राएं आपके लिए सुखद है। खर्चों पर तो यात्राओं पे भी ध्यान देना है। जैसे यदि आप कहीं परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, या खुद अकेले भी कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई ट्रिप बना रहे हैं, सोलो ट्रिप, तो आपको अपने खर्चों पर ज़रूर से ध्यान देना है। लेकिन इसके अलावा यदि किसी उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, वो उद्देश्य आपके नौकरी को लेके हो सकता है, आपके व्यवसाय को लेके हो सकता है, वो उद्देश्य आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य को लेके हो सकता है, पारिवारिक तौर पर कुछ हो सकता है, मतलब प्रोडक्टिव उद्देश्य। परिवार का मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो एंजॉय करने जा रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जैसे भाई कोई सगाई है किसी की, है ना, तो रिश्ता तय करने जा रहे हैं। हाँ, कोई बीमार पड़ गया तो उसको लेके जा रहे हैं पारिवारिक सदस्य को, किसी को कॉलेज में एडमिशन देने जा रहे हैं, करवाने जा रहे हैं, फीस पे करने जा रहे हैं, जो भी जो प्रोडक्टिव होता है, जो ज़रूरी होता है ज़िंदगी के लिए, ऐसा कुछ काम यदि आप इस समय करते हैं तो उस दृष्टिकोण से तो मुझे ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा नज़र आता है। हाँ, अच्छा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि नया कार्य शुरू होगा या नया कार्य शुरू करने के बारे में आप सोचेंगे, तो बिल्कुल शुरू कीजिए और सोचिए भी, आपको उसमें निसंदेह लाभ भी मिलेगा। बस एक बात मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पर सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह लिए आपको काम नहीं करना है। यदि आप सलाह लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको और विशेष सफलता मिलेगी। ये एक चीज़ मुझे आपके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आती है कि सलाह लेकर के काम करना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, बहुत फलदायी होगा।
हम्म, अ, कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूँगा कि देखो कहीं ना कहीं तनाव बना हुआ रहेगा, मन चिंता में रहे, तनाव में रहे, एंजाइटी आज जैसी स्थिति पैदा हो, ये एक बात मुझे आपके लिए बनती हुई नज़र आती है। तो तनाव की स्थिति मुझे आपके लिए दिखती है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, नए लोग अच्छे लगे और पुराने लोग बुरे लगे, तो ये एक अजीब स्थिति है। अब इस पर भी ध्यान दीजिए कि पुराने लोग, जैसे होता है ना टीनेज में ऐसा होता है, मुझे लगता है सबके साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। सबके टीनेज में जब हम रहते हैं, बहुत यंग रहते हैं, स्कूल में, हाई स्कूल में, विशेष तौर पर हायर सेकेंडरी में, तो कई बार ये लगता है कि अपने बुरे हैं। क्यों लगता है? क्योंकि वो आप कहीं फंस ना जाओ, गलत संगति में ना आ जाओ, उसके लिए वो डांटते हैं। और जो गलत लोग होते हैं वो बिल्कुल डांटते नहीं है, उल्टा वो तो और ऐसी चीज़ें करते हैं जो आपके लिए नुकसानदायक तो है प्रैक्टिकली, लेकिन उस समय आपको मज़ा आता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार ये होता है कि अपने बुरे लगने लगते हैं। तो हाँ, ये पीरियड मुझे ऐसा दिखता है कि अपने बुरे लगे और नए दोस्त बने और प्रेम प्रसंग में आ पाएँ। प्रेम प्रसंग को यदि विवाह का रूप देना चाहते तो विवाह का रूप दे पाएँ, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कि संतान की तरफ से आपको सुख मिले, या आपकी संतान विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, या फिर कुछ एग्ज़ाम देने वाली है, तो उस दृष्टिकोण से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आर्थिक स्थिति सिंह राशि वालों के लिए विशेष तौर पर ये समय आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप इंक्रीमेंट, अप्रेजल या प्रमोशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। यदि आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। आप कोई निवेश करते हैं इस समय, तो निवेश भी आपको बहुत फ़ायदा दे, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए ये समय धन, पैसे, कैरियर, इनकम, इन सारे दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं पर रिश्तों के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि नए लोग बनेंगे, पुराने लोग बुरे लगेंगे, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूँगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार मिले, शुभ संकेत मिले, शुभ संदेश मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। डर कहीं ना कहीं बना हुआ रहेगा, ये बात ज़रूर है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये डर फिजूल का रहेगा। चिंता भी बनी हुई रहेगी। देखो, ये कन्या राशि वालों के लिए समय थोड़ा ऐसा है, बड़ा अजीब समय है। प्रैक्टिकली सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, लेकिन मन में कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और मन में नेगेटिव थॉट, जिसको बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग, जिसको कहते हैं, वो चलता रहेगा। तो ये चीज़ एक आपके लिए मुझे अच्छी नहीं दिखती है। चूँकि ये वक्त बहुत अच्छा है, तो आपको क्या करना चाहिए, दिमाग में अच्छे वीडियोस चलाओ। अपने जिस चीज़ को लेकर के आपको लग रहा है कि यार बुरा हो सकता है, उस चीज़ को लेके पॉजिटिव वीडियो चलाओ। देखो, मैं अनप्रैक्टिकल बात नहीं करता हूँ। यदि किसी के साथ बुरा होने वाला है तो वीडियोस चला करके अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। किस्मत है, बुरा होना है तो बुरा हो जाता है, अच्छा होना तो अच्छा हो जाता है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब अच्छा होने वाला है, जब मुझे दिख रहा है कि शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संकेत मिलेंगे, शुभ संदेश मिलेंगे, तो क्यों ही नेगेटिव सोचना है। पॉजिटिव चलाओ ना वीडियो, एक बात। दूसरी बात ये कि इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये एक बात ज़रूर है कि आपके जो अपने हैं या लंबे समय से आपके साथ काम कर रहे हैं, तो आपके कलीग हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं,
आपके बॉस हो सकते हैं, आपके मतलब माता पिता, पति पत्नी और बच्चों को छोड़ करके ऐसे लोग जो जिनको आप लंबे समय से जानते हैं या जिनसे एक्सपेक्टेशन है, वो लोग आपको धोखा दे सकते हैं, या उनसे यदि आप कुछ चाह रहे थे तो वो आपको ना मिले, ये हो सकता है ना, या बीच में वो पलट जाएं अपनी बात से, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि मान के चलो कोई व्यक्ति कुछ पलट भी गया है, तो भी आपका नुकसान हो रहा है क्या? नहीं, तो नुकसान के योग नहीं है। इस बात को समझिए, नुकसान का कोई योग नहीं है। टेंशन रह सकता है, तनाव रह सकता है, प्रेशर रह सकता है, इसके योग हैं। ये बात मुझे आपके लिए, कन्या राशि वालों के लिए दिखती है। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूँगा कि पारिवारिक तनाव की स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। और रिश्ते रिश्ते बिगड़े या रिश्ते छूटे या टूटे, ऐसे योग भी आपके लिए नज़र आते हैं। तो ध्यान दें, व्यर्थ के वाद विवाद में आप फंसे, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद हो, ये बात भी मुझे आपके लिए एक बनती हुई नज़र आती है। और फिर उसके कारण, वाद विवादों के कारण चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो, और ज़्यादा प्रेशर में आ पाएँ और ज़्यादा तनाव में आ पाएँ, ये एक बात है। तो ध्यान दें इस समय पर, इस समय से बचें, वाद विवादों से बचें। विशेष तौर पर तो मैं आपसे ये कहूँगा एक बात। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात ये ज़रूर है कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रिश्ते आपके लिए अच्छे रहेंगे। रिश्ते, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो जो ऐसे मित्र हैं या दोस्त वो आपको सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ एक मुझे दिखती है। बाहर के लोग, मतलब जो अपने रिश्तेदार नहीं है, बाहर के लोग हैं, और विशेष तौर पर दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, मित्र की बात कर रहा हूँ, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। ये एक बात मुझे आपके लिए दिखती है। अब देखो, मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि परिवार के लिए ही हम लोग जीते हैं भाई। देखो, पैसे के लिए नहीं जीते। पैसा बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा कमा के क्या करोगे? परिवार को सुख देंगे। एक सही पुरुष, विशेष तौर पर जो पुरुष होता है, वो क्या चाहता है भाई? अपने बच्चों को, बीवी को, माता पिता को वो सुख दे, है ना, जो जो वो सोच सकता है। तो वो पैसों से आता है। या इमरजेंसी में वो उनको सपोर्ट कर सके, उनको सिक्योर कर सके। हाँ, तो वो जो स्थिति है, वो जो चीज़ है, उसके लिए अपना जो परिवार है, अपना जो रियल फैमिली है, कई बार यदि इनके आगे झुकना पड़े तो झुक जाना चाहिए। मैं इस बात पर बिलीव करता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी है, गौर गोपाल दास जी हैं, मॉन्क हैं, वो उन्होंने ये बात कही कि यदि आपको रिश्तों को ठीक करने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाइए, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाइए। मैं बार बार इसे कोट करता हूँ, इस विषय को। तो बात भी सही है, लेकिन फिर भी इस समय तुला राशि वालों के लिए मैं कहूँगा कि आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए झुकना चाहिए। तुला राशि। तुला के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूँगा कि मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से वाद विवाद हो सकता है। विवाद हो, ऐसे योग मुझे आपके लिए नज़र आते हैं। ज़रा इस विषय पर ध्यान दें, एक बात। दूसरी बात ये कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इनकम आपकी प्रॉपर होगी, आय प्रॉपर होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, उन्नति के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। और
जितनी मेहनत, देखो ये पीरियड विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ये बताता है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना फल आपको मिलेगा। तो मेरा विशेष तौर पर आपसे कहना यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करिए मेहनत में। अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, प्लानिंग बनाइए। विशेष तौर पर मैं कहूँगा प्लानिंग बनाइए। यदि आप प्लानिंग बना करके चलते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। और एक और बात, यदि आप सलाह लेकर के चलते हैं, यदि आप सलाह लेते हैं, हाँ, तो और ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वक्त बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। बस जो मैंने एक बात कही ना आपसे कि सलाह लेकर के आगे बढ़ें, सलाह लेकर के आगे बढ़ें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूँगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नज़र आते हैं। पद में, आय में, इनकम में और ज़्यादा वृद्धि के योग बनते हुए नज़र आते हैं। एक और चीज़ जो मुझे आपके लिए दिखती है वो ये कि मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, एंजाइटी जैसी स्थिति पैदा हो, हाँ, तनाव की स्थिति पैदा हो, ये मुझे आपके लिए दिखता है। तो इस पर ज़रा आप ध्यान दें। यात्राओं के योग भी बनते हुए नज़र आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद रहेंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। हाँ, यात्रा आपको करना भी चाहिए। मैं आपसे कहूँगा, यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं ना, मैं आपसे विशेष तौर पर यह कहूँगा कि यात्राएं ज़रूर करिए, ज़रूर कीजिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा यात्राओं का। और यदि किसी बात को लेकर के मन में डर है तो वो कह दीजिए, क्योंकि फिजूल का डर है। एक्चुअली क्या है ना, आप अपने दिमाग में कुछ बात को लेकर के चलते रहेंगे और चूंकि वो फिजूल का है तो वो आपको परेशान करता रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी। तो यदि आप किसी से कह देते हैं कि यार देखो ऐसा ऐसा डर है, तो वो बोलेंगे अरे ऐसा तो कुछ है ही नहीं, देखो ये ऐसा है, और आप बोलोगे अरे मैं तो फालतू डर रहा था। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है, मेरे साथ भी एक आध बार हुई है ऐसी स्थिति। मैं किसी बात को लेकर के चिंता में हूँ, तनाव में, वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, वैसा। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि देखो ऐसा हो सकता है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ऐसा तो हो ही गया है और वो तो चीज़ ही नहीं है। अरे मैं तो 2 दिन से सोच रहा हूँ। बोले मुझे पहले बता देते। तो कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो इस वजह से डर है तो बता दीजिए, ये मैं आपसे कहूँगा। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि वालों के लिए कहूँगा कि सफलता का समय है, उन्नति का समय है। आप जिस चीज़ में सफलता चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए लंबे समय से लगे हुए हैं, वो चीज़ आपको मिलेगी। ये बात मैं आपसे ज़रूर कह सकता हूँ। तो बहुत अच्छा समय है, फ़ायदेमंद समय है, लाभदायक समय है। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना दीजिए, 100% दीजिए और लाभ लीजिए। मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों से लाभ के योग नज़र आते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, ये भी एक बात मुझे आपके लिए नज़र आती है। लेकिन ठीक है, सफलता का समय है तो सब चीज़ें छोड़िए और अपने उन्नति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूँगा कि जायदाद में वृद्धि के योग नज़र आते हैं। जायदाद में वृद्धि होगी। यदि आप कहीं निवेश करते हैं तो निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यश में, मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। हाँ, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं आपके लिए भी। अब एक बात जो है वो ये कि रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि आपकी राशि कुंभ है तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस विषय में आपको ध्यान देना है।
है ना। यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो जिसको बोलते हैं ना ब्रेकअप, तो ब्रेकअप हो सकता है। यदि आप मैरिड हैं तो वहाँ मतभेद आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, इस विषय पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है। कुंभ राशि। कुंभ के बाद में मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूँगा खर्चे ज़्यादा होंगे, ये एक चीज़ मुझे आपके लिए नज़र आती है, खर्चे ज़्यादा हों और कहीं ना कहीं पारिवारिक चिंताएं बनी हुई रहें, ये भी एक बात है। हालांकि इनकम होगी, मतलब ऐसा नहीं कि खर्चे ज़्यादा होंगे मतलब ये कि अब पैसा आएगा ही नहीं, तो पैसा आएगा, लेकिन चूंकि खर्चे ज़्यादा के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, तो विशेष तौर पर आपको इस समय जो भी कोई नई खरीदारी यदि आप करने जा रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि ठगा जा सकता है आपको। 10 जगह पूछिए और जहाँ फिर अच्छा लगे वहाँ खरीदारी करिए, मतलब एक बार में कोई चीज़ मत खरीदिए। हाँ, सलाह लेकर के आगे बढ़िए, ये मैं कहूँगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यदि आप कुछ काम करते हैं और सलाह लेते हैं, सहायता लेते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। सलाह और सहायता लेकर के ही इस सप्ताह आगे बढ़े। मीन राशि। और हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप की। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया ज़रूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।